We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। ईरान को शक है कि आईएईए ने उसके परमाणु ठिकानों की जानकारियां इजराइल तक पहुंचाई है। ईरान ने आईएईए के चीफ पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही उसके परमाणु अड्डे पर मौजूद आईएईए के सर्विलांस कैमरा जो हैं उनको हटाने का फैसला कर लिया गया है। ईरान ने आईएईए से संबंध तोड़ा। परमाणु निगरानी को बीच में छोड़ा। परमाणु ठिकानों पर आईएईए के सर्विलांस कैमरों को किया बंद। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी पर लगाया प्रतिबंध। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह किया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान एटॉमिक अड्डे पर बम बरसाए। ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना फिलहाल टूट गया, लिहाजा ईरान ने अब इसका बदला आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से लेना शुरू कर दिया है। ईरान अपने परमाणु अड्डों से हटाएगा सर्विलांस कैमरे। ईरान ने आईएईए महानिदेशक पर लगाया प्रतिबंध। ईरान का दावा है कि आईएईए के जरिए इजराइल ने उसके परमाणु अड्डों के संवेदनशील डेटा को हासिल कर लिया। शनिवार को जब इजरायली हमले में मारे गए ईरान के टॉप कमांडरों का जनाजा निकल रहा था, उसी दौरान ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। हाजी बाबाई ने कहा, हमारे पास सबूत है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी से इकट्ठा की गई जानकारी इजरायली सरकार को ट्रांसफर कर दी गई है। आईएईए के साथ ईरान का सहयोग अब गंभीर प्रतिबंधों के अधीन होगा। ईरान के 26 जून को आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया था। इसीलिए ईरानी संसद में एक विधेयक लाया गया था। संसद ने विधेयक को पारित भी कर दिया था, लेकिन अब आईएईए प्रमुख की यात्रा पर प्रतिबंध लगाकर ईरान ने साफ कर दिया है कि अब उसके पुराने या फिर नए परमाणु ठिकाने आजाद हो चुके हैं। आईएईए के सर्विलांस कैमरे ईरान के कई परमाणु अड्डों पर लगाए गए। ये कैमरे ईरान के परमाणु प्लांट की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे सुनिश्चित करते हैं कि ईरान JCPOA के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। लेकिन राफेल ग्रॉसी पर प्रतिबंध के बाद अब न तो इन कैमरों तक आईएईए की पहुंच हो पाई और न ही परमाणु प्लांट से कोई डेटा बाहर आ पाएगा। अगर ईरान का प्रतिबंध जारी रहता है तो आईएईए की निगरानी क्षमता कमजोर हो जाएगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान के परमाणु इरादों को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ईरान का ये कदम अमेरिका के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं ईरान किस तरह अब तक आईएईए के नियमों के तहत बंधा हुआ था। साल 2015 में JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी ईरान न्यूक्लियर डील पर समझौता हुआ था, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल बनाए रखना। बदले में ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। इसमें आईएईए को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में कैमरे इंस्टॉल करने की इजाजत मिली। लेकिन साल 2018 में अमेरिका JCPOA से पीछे हट गया और धीरे धीरे ईरान अपने वादों से मुकरता चला गया। आईएईए की एंट्री पर प्रतिबंध लगाना ईरान की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसके जरिए वो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर दबाव डाल सकता है और अपने लिए बेहतर शर्तें हासिल कर सकता है। लेकिन ईरान के लिए इसमें जोखिम भी कम नहीं। अगर बातचीत नाकाम होती है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिका ने बंकर बस्तर बम से तबाह किया था। उसमें हाल ही में निर्माण कार्य हुए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इसकी पुष्टि हुई थी। कैमरों में भी कुछ गतिविधियां दर्ज की गई थी। लेकिन जब आईएईए के लिए ईरान के परमाणु अड्डों पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा और ईरान एटमी बम बनाने के लिए आजाद हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।